हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में मैथ हब में। और आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको औसत। तो औसत पे बात करेंगे आज। तो इसमें हमारे पास में कई टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि नंबर एक क्वेश्चन है हमारे पास में, दो क्रमागत सम संख्या का योग। अगर मेरे पास में कितना दे रखा, 14 दे रखा हो, तो उसकी संख्या बताइए। हमें संख्या बताइए वो कौन सी दो सम संख्या है, कौन सी दो सम संख्या है जिनका योग कितना होना चाहिए हमारे पास में, 14 होना चाहिए। और कितनी होगी वो संख्या, दो ही होगी। जैसे हम फ्लो मेथड से करते हैं, लो मेथड से कैसे करते हैं। जैसे माना माना कि मेरे पास में पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कौन सी है, y है। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। इसकी बात हो रही है तो दोनों का क्या है, योग है। जो कितना आ रहा है मेरे पास में, 14 आ रहा है। ओके, तो पहली संख्या मैंने x मानी, दूसरी संख्या मेरे पास, दूसरी संख्या का मान कितना होगा, क्रमागत है। क्रमागत का मतलब लगातार संख्या है मेरे पास में, और वो कौन सी है, सम संख्या है। तो पहली मैंने x मानी, दूसरी के अंदर मैं कितने जोड़ूंगा, y। तो y का मान कितना आ गया मेरे पास में, x प्लस 2। क्योंकि अगर मैं x, पहली मेरे पास सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। 2 के अंदर 2 जोड़ूंगा तभी तो मेरे पास में कितने आएंगे निकल के, 4 निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे, 2 के अंदर अगर 2 जोड़ता हूँ तभी तो मेरे पास में कितने निकल के आएंगे, 4 निकल के आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में कितना आ जाएगा, y का मान, y इक्वल टू मेरे पास में हो जाएगा x प्लस 2। और यहाँ पे मेरे पास में समीकरण नंबर 1 ये हो गई, समीकरण नंबर 2 ये होगी। समीकरण नंबर 1 का 2 में मान रखूंगा तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, x प्लस 2 बराबर 14। ये तो कितने हो गए, 2x हो गए, प्लस ये 2 प्लस प्लस का उस ओर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इक्वल मेरे पास में कितने बच जाएंगे, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 भाग के अंदर चले जाएगी, मल्टीप्लाई के अंदर है, भाग में जाएगी तो कितनी बच जाएगी, 6। x का मान 6, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 रखूँगा, 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8। y का मान कितना आ गया मेरे पास में, 8 निकल के आ गया। लेकिन हमें इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। अगर इस टाइप से हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए जिसमें दे रखा हो हमें क्या चीज़, क्रमागत, क्या दे रखा हो, क्रमागत, तो हमें एक शॉर्टकट फंडा अपनाना है। हमें मध्य मान निकालना है। क्या निकालना है, मध्य मान निकालना है। मध्य मान से ही हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी, टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे कि दो क्रमांक संख्या की बात की है तो मेरे पास में दोनों का योग कितना दे रखा है, योग होना चाहिए। वहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास में, योग होना चाहिए। योग कितने दे रखा है, 14। 14 बटे कितने हो गया, 2। संख्या कितनी है, 2। 2 का क्या लगा दूंगा मैं, भाग, क्या निकल गया, 7। ये 7 क्या है मेरे पास में, मध्यमान। कितना है, मध्यमान। इससे पहले वाली वैल्यू कितनी है, 6। इसके बाद वाली वैल्यू कितनी है, 8। तो मेरे पास में दो संख्या कौन सी हो जाएगी, वो 6 और 8। यहाँ पे भी कितनी आ रही है, 6 और 8। इसी टाइप से मैं अगर आपके पास में लेके आ जाऊं कि क्रमांक, 4 क्रमागत ले लेता हूं मैं, 4 क्रमागत। अब 4 क्रमागत संख्या ही ले लेता हूं मैं। ये तो सम संख्या थी हमारे पास में। अब बोल दे कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है मेरे को दे दिया 150। तो वो संख्या बताइए। तो संख्या बतानी है तो हमें पता है पहले क्रमागत है। अगर क्रमागत हमारे पास में हो तो हमें क्या याद करना है, डायरेक्टली मध्यमान याद करना है। तो मध्यमान याद करता हूँ यहाँ पे। तो 150 के अंदर पहले क्या कर लूँ मैं, शॉर्टकट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक लगा तो 150 के अंदर मैंने किसका भाग लिया, 4 का। क्योंकि हमारे पास में तो नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 4 है। ओके, तो 4 का भाग लिया तो कहाँ तक चला गया, 4 तक 16 नहीं होता, 4 की 12, 7.5 कितने आ गए, 37.5 आ गया हमारे पास में टोटल। तो मैंने 150 के अंदर 4 का भाग लिया तो मेरे पास में कितने निकल के आ गए, 37.5। तो ये 37.5 है, ये मेरे पास में क्या नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं। जबकि मेरे पास में जो संख्या निकल के आएगी वो मेरे पास है पूर्णांक निकल के आएगी, मतलब इंटीजर वैल्यू ही निकल के आएगी। तो मेरे पास में कितना हुआ, 37.5। तो मेरे पास में कौन कौन सी वैल्यू, यहाँ पे 37 हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो मेरे पास में संख्या कौन कौन सी होगी, 36, 37, 38 और 39। इस संख्या से क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास में, क्या पूछी थी, 4 संख्या पूछी थी। 4 संख्या मेरे पास में शॉर्टकट तरीका है या नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास में कौन सी भी वैल्यू दे रखी हो, जैसे कि हमारे पास में नेक्स्ट वैल्यू दे दे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराता हूँ आपको। जैसे हमारे पास में दे दे कि 3 क्रमागत
विषम संख्या दे दे, आपके बारे में क्या दे दे, विषम संख्या का योग कितना दे दे, 357। 357 दे दिया हमारे पास में कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 357 है। तो संख्या याद कीजिए, संख्या बतानी है हमें, तो संख्या याद करने के लिए तो संख्या याद कीजिए, क्या चीज है, संख्या याद करो। संख्या याद करूंगा तो मेरे पास में वही फॉर्मूला, मेरे पास में 357 और संख्या कितनी है, 3 है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, क्रमागत दे रखा है। लगाऊंगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 3 9 9 27, ठीक है, 1 1 9। कितना है मेरे पास में, 119 आ गया। तो ये तो मेरे पास में क्या आ गया, 119, जो क्या है मेरे पास में एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। और यहाँ पे भी मेरे को क्या याद करनी थी, विषम संख्या ही याद करनी थी। तो मैं इस वैल्यू को भी क्या करूँगा, साथ में काउंट करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास विषम कौन सी, 118, तो मेरे पास में क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो 117, 120 लूँगा नहीं तो 121, तो तीनों संख्या कौन सी हो जाएगी मेरे पास में, 117, 119 और 121। है नहीं है, सिंपल तरीका। इसी टाइप से अगर हमारे पास में औसत का मान दे दे, कुछ औसत का मान दे दे हमारे पास में, जैसे हमें बोल दे कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं योग याद करो। क्या है, 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग याद करो। तो हमें 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग याद करना है। तो हमारे पास में जो लॉन्ग मेथड होता है हमारे पास में, तो क्या करते हैं, पहले तो संख्या याद करते हैं, अपन an याद करते हैं, an याद करते हैं, फिर sn से, मतलब an तो हमारे पास में होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले लगाते हैं हम। उसके बाद में हमारे पास क्या निकल के आते हैं, मान निकल के आते हैं। लेकिन हमें इससे इन फॉर्मूलों का यूज नहीं करना, हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या के अंदर सम संख्या कितनी होती है। सम संख्या याद करनी है, हमें पता है 1 छोड़कर एक संख्या आ रही है। अगर 1 मेरे पास में क्या है, यहाँ पे विषम है, तो 2 मेरे पास में क्या है, सम है। तो 3 मेरे पास में क्या है, विषम है, तो 4 मेरे पास में क्या है, सम है। तो इसी टाइप से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास में 85 तो क्या है, सम संख्या है, और 85 क्या है, विषम संख्या है या नहीं है। 85 तो क्या है मेरे पास में, सम संख्या, और 85 मेरे पास में क्या है, विषम संख्या है। तो मैं इन फॉर्मूलों का यूज ना करते हुए हम याद करेंगे सिंपल से तरीके से। जैसे 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग याद करना। सम संख्या चाहिए तो मेरे पास में ये देखना है कि जो मेरे पास में पहली सम संख्या इनमें से कौन सी होगी, 2 होगी, प्लस अंतिम सम संख्या कौन सी होगी मेरे पास में, 100 होगी। कितनी होगी, 100 होगी। पहली तो मेरे पास में 2 होगी और अंतिम कितनी होगी, 100 होगी। अब बट्टे कितने लगा देना है, 2। कितना आ गया मेरे पास में, 102/2 कितना आ गया मेरे पास में, 51 निकल के आ गया। ये तो क्या निकल के आ गया मेरे पास में, इसका औसत। क्या निकल के आ गया, औसत निकल के आ गया मेरे पास में, औसत निकल के आ गया। अब करना है क्या था मेरे को, ये औसत याद करने का फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास में, ओके। और मेरे पास जैसे हमारे पास ऐसे औसत याद करने होते तो हमें फॉर्मूला दे रखा होता है n+1 × 2, इस टाइप से करते हैं। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन ना करके हम क्या करेंगे, औसत डायरेक्टली याद कर लेंगे। जो मेरे पास में पहली संख्या होगी, अंतिम संख्या होगी, बट्टे 2 लगा के मैं उनका औसत याद कर लूँगा। अब समेशन याद करना है तो हमारे पास में योग होता है ना, योग होगा हमारे पास में औसत मल्टीप्लाई संख्या। कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, औसत तो कितना है मेरे पास में, 51 मल्टीप्लाई मेरे पास में 1 से लेकर 100 तक की संख्या के अंदर जो मेरे पास में सम संख्या होगी वो कितनी होगी, 50 होगी। आधी होगी ना, 50 होगी। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 को 5 एकम 5, 5 5 25, कितना आ गया मेरे पास में, 2550। इसका क्या निकल के आएगा, समेशन। आप लॉन्ग मेथड से भी इस चीज़ को निकाल के देख सकते हो, तो आपके पास में आंसर ये निकल के आएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ विषम संख्या की।
अगर मेरे पास है यहाँ पे विषम संख्या की बात, ये तो सम संख्या की बात हो गई। अब विषम संख्या की बात करते हैं तो पहले इसके अंदर मेरे पास में विषम संख्या कौन सी है, 1 है, और अंतिम मेरे पास में विषम संख्या कौन सी है, 99 है बटे 2। तो कितना आ गया, 100/2 कितना आ जाता है मेरे पास, 50। तो सेम फॉर्मूला लगाता मैं विषम संख्या के लिए, तो सम के लिए था। अब विषम के लिए औसत भी मेरे पास है 50 है, संख्या भी कितनी है 50। 5 से 5 किया तो 25, और कितना आ गया, 2500 आ गया मेरे पास में। आंसर कितना निकल के आ गया मेरे पास में, 2500 निकल के आ गया। इसी टाइप से अगर हमारे पास में दे दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग याद किया। अभी 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग याद करना है हमें। अगर हमें सिंपल सा तरीका, पहले तो हम लॉन्ग मेथड से करते, कैसे कि n+1/2 दे दिया हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग याद करने के लिए, ठीक था। तो मेरे पास में कितना आ जाता है यहाँ पे, n तो कितना है मेरे पास में 100 है, कितना है 100, यहाँ पे 100 + 1/2, तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाता है ये 50 × 101। 50 को 5 को 1 से करता तो 5050, कितना आ गया 50 आ गया। और औसत याद करता तो 50 के अंदर किसका भाग जाता, नंबर ऑफ द संख्या, नंबर ऑफ संख्या कितनी है 100 है, 2 के बाद में पॉइंट, तो कितना आ जाता है मेरे पास में 50.50। ये मेरे पास में औसत निकल के आ जाता है इसका। ये तो योग निकल के आता, ये क्या निकल के आता, औसत। अब ये जैसे कि हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि 8 संख्या का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दी जाती है तो नया औसत याद कीजिए। अब हमें पहले तो वो संख्या याद कीजिए कि 8 संख्याओं का औसत, तो हमें 8 संख्या याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट दे रखा है औसत, कितना दे रखा है, औसत दे रखा है। औसत कितना है मेरे पास में इन 8 संख्याओं का, 14। इसने बोला प्रत्येक में से 2, प्रत्येक में से 2। अब मैं 8 को मल्टीप्लाई 2 से करूँ या मैं डायरेक्ट 2 को ही घटा दूँ इसमें से, बात वही पड़ेगी। पहले मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 को 14 से, फिर वो संख्या आए, फिर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, 16 आए, फिर 16 को मैं घटाऊँ वो निकालूँ। इतना बड़ा लॉन्ग मेथड नहीं करना, डायरेक्ट मेथड करना है कि उसका औसत कितना है 14, घटा कितने रहे हैं 2, तो माइनस कितने कर दो 2, तो नया औसत निकल के आएगा, कितना होगा मेरे पास में 12। जो घट के जो मेरे पास में औसत निकल के आएगा वो डायरेक्टली मेरे पास में कितना आएगा 12। इसी टाइप से मेरे पास में अगर यूँ मान लो कि हमारे पास में यूँ रहते कि हमारे पास जो किन्हीं 8 संख्याओं का औसत है, 8 संख्याओं का औसत है वो कितने मेरे पास में, कुछ दे दे कि यूँ दे दिए मेरे पास में कि 115 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है 115 है। अगर मैं प्रत्येक संख्या 2 घटा के नहीं, मतलब 5 का भाग दे दिया जाए तो नया औसत याद कीजिए। भाग दे दे, गुणा दे दे, मल्टीप्लाई दे, कुछ भी दे दे हमें, तो हमें जो नया औसत दे रखा है उसी में ही चेंजिंग करनी पड़ेगी जो हमारे पास में मान दे रखा है। कोई मल्टीप्लाई करके या कुछ और करके नहीं करना। डायरेक्टली मेरे पास में कितना है 115 बटे कितना कर दूंगा 5, 5 दूनी 10, कितना बच गया 1, 5 दिए 15, तो नया औसत कितना निकल के गया डायरेक्टली 23 निकल के आ गया मेरे पास में। कितना निकल के आ गया 23 निकल गया। इसी टाइप से मेरे पास मल्टीप्लाई के लिए दे दे, चाहे गुणा के लिए दे दे, चाहे भाग के लिए दे दे, चाहे माइनस के लिए दे दे, चाहे प्लस के लिए दे दे, कुछ भी दे दे मर्जी है वो। तो मेरे पास में डायरेक्ट औसत से ही जो मेरे पास में मान दे रखा है उससे ही मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके,